आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना के पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपनी फोर्सेस को अपग्रेड कर दिया है बेटा। अब दिक्कत यह आ रही है कि चाइना ने भर भर के हथियार जो है वो तैनात कर लिए हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा हम समझेंगे। फिलहाल यार सबसे पहले जाके ऐप डाउनलोड करो। कोर्सेस जो है बहुत ही मिनिमल दामों पे है। आपने जो बोला था सर यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का दाम मत बढ़ाओ, हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। इतना ही ले रहे हैं जितना सस्टेन कर सके। जाओ एक्सप्लोर करो, सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लो, अवेल करो, हम सब आपके साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। तो गलवान क्लैश जून 2020 में हुई भारत और चाइना में। तब से कुछ खास चल नहीं रहा है। एलएसी प्रॉपर डिफाइंड है नहीं। मैंने इस पे कितने सारे लेक्चर्स लिए हैं। दिक्कतें ज्यादा होती जा रही हैं। अभी सब कुछ लगा था कि ठीक है चीजें सुधर जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट, लेकिन द हिंदू में मीडिया रिपोर्ट आई कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी माइनर क्लैश हो गई, झड़प हो गई। बाद में इंडियन आर्मी ने इसको रिफ्यूट किया। भारत और चाइना 12 बार मिल चुके हैं। चाइना आगे बढ़ चुका है ना। पंगोंग सो से सब शुरू हुआ, फिंगर 8, 7, 6, 5, 3 तक चला गया कि ये तो हमारा एरिया है क्योंकि एलएसी डिफाइंड ही नहीं है। फिर उसके बाद क्लैशेस हुई पहली बार नहीं, मतलब 4 दशकों बाद क्लैशेस हुए, 40 साल बाद जाने गई। और फिर भारत और चाइना साथ में बैठे चीजों को सुधारने के लिए। लेकिन 12 बार बातें हो चुकी हैं, अभी तक कुछ खास हो नहीं रहा है। ऊपर से दोस्तों जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्टर्न थिएटर कमांड का पार्ट है, यहां पे अपग्रेड कर रहा है हथियारों की। वो भी ऐसे वैसे हथियार नहीं, मॉडर्न हथियारों की तैनाती कर रहा है एलएसी पे। अब बेटा खिचड़ी पक रही है हमारी आर्मी, इस पे नजर बनाए हुए है नो डाउट। लेकिन मुझे नहीं पता चाइना किस फिराक में है। तो ये जो रीजन था ये इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं था, जो लद्दाख वाला रीजन है। मेन फोकस था ताइवान। लेकिन अब चीजें एकदम से बदल रही हैं। गलवान क्लैश के बाद पता चल गया कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो है उसको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। देखिए पलड़ा तो इसमें भारत का भारी रहा ना, क्योंकि भारत ने पहली बात तो चाइना वालों को मारा। दूसरी चीज जो चाइना के पास, जो चाइना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे हम कब्जा कर लें, वो हो नहीं पाया और चाइना पीछे हटने में भी मजबूर हुआ। तो इतना तो पीएलए को पता चल गया है कि अगर हमको यहां पे लड़ना है, क्योंकि ये टेरेन बहुत मुश्किल है भाई। गोल्डी शॉक रोड जो है, ओल्डी बेक रोड जो है, वो इंडियन आर्मी ने बनाई है। इसी पे चाइना का मूड खराब है। तो हमने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन चाइना की तैयारी पूरी नहीं है। अब वो तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं 3 नए वेपन सिस्टम मिले हैं जो कि तैनात किए गए हैं बॉर्डर पे। कौन कौन से हैं ये? टाइप 08 आर्मर्ड व्हीकल, ये 122 mm कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर है सर। ऊपर से गया है, ऊपर से PCL 181 155 mm कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर, मतलब व्हीकल है, उसके ऊपर तोप लगी हुई है और वो तोप जो है वो तबाही मचा देगी। ठीक है, ये चाइना के पास है। ये चाइना का पहला वेपन सिस्टम है जो कि एलएसी पे तैनात है। आगे और क्या है? अरे आगे तो बढ़ जाओ यार, ये पता नहीं आजकल मेरा। फिर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ये है। तो यानी कि सबसे पहला आर्मर्ड व्हीकल टाइप 08, फिर उसके बाद हाउविट्जर तोप, मतलब एक गाड़ी जो बहुत तबाही मचा देती है, जिसके ऊपर आर्मर्ड लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से हथियार लगा हुआ होता है। देखा नहीं होगा यार मुझे फोटो लगा देनी चाहिए थी। एनीवे समझ गए आप, सब समझदार हैं यहां पे। फिर हाउविट्जर तोप और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और ये सब एडवांस है। तो ये जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने ऑर्डर किया है। जिनजियांग आपको पता ही ना कि एलएसी के पास है, ऊपर वाला। फिर ये भी बोला कि इस मिलिट्री ने नई तरीके की आर्मर्ड व्हीकल ऑर्डर की है रेस्क्यू मिशंस के लिए। हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि देखिए ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है हिमालय, वहां पे जब लड़ाई होगी तो चाइना वाले इस तरीके की गाड़ी मंगवा रहे हैं
फटाक से किसी को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज भी इन्होंने मार्च इसी अभी पिछले महीने कंडक्ट की थी। 5 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी 5 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर ये व्हीकल जा सकती है और किसी को भी उठा के ला सकती है। ठीक है, रेस्क्यू पॉइंट्स पे पहुंचेगी ये। चाइनीज रिपोर्ट्स के हिसाब से जिनजियांग मिलिट्री जो है, दे हैड गिवन न्यू PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स MRL। ये जो नए MRL है ना, 10 लॉन्चर्स का कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक धड़ाधड़ 4x4 ट्रक्स में ये माउंटेड है। ट्रक्स में ये रॉकेट लॉन्चर रखे जाएंगे, एक बार में एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। 300 मिलीमीटर आर्टिलरी रॉकेट है, 12 लॉन्च ट्यूब्स। रॉकेट लॉन्चर में लॉन्च ट्यूब्स होती ना, एक से निकला, दूसरे से निकला, तीसरे से निकला, तो ये भी तैनात किए गए हैं। लॉन्ग रेंज MLRS जो है वो इतना पावरफुल है कि भारत को नुकसान पहुंचा देगा, ये PLA के आर्टिलरी कॉर्प्स ने बोला है, जो उनके हेड हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है। भारत हाथ पे हाथ थोड़ी ना रखे हुए बैठा हुआ है। भारत ने भी नए रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, ताकि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पे हमला किया जा सके। जिनजियांग मिलिट्री कमांड जो है, ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो नया इनका आया है उसको भी तैनात कर दिया है। चीजें खराब होती जा रही हैं। IFV न्यू इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, ये सब एडिशनल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसमें टैंक आया है तो मिसाइल से उड़ा देंगे। तो ये सारे अपग्रेड्स जो हैं वो है, साथ ही साथ मोटार्स, ये सब तो एडिशनल, वही मैंने बताया, फायर सपोर्ट, ये सब भी दिया है। इतनी सारी चीजें हमारे बॉर्डर पे तैनात है। तो इधर मिलिट्री ने अपनी आर्मी कैपेबिलिटी बढ़ा ली है और भारत ने भी बढ़ा ली है। अब वही है कि मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है इतनी जल्दी। चाइना जो है वो ट्रूप्स डिप्लॉय क्यों हो रहा है, क्यों ट्रूप्स तैयारी क्यों की जाती है युद्ध करने के लिए। अपग्रेडेशन इसीलिए ही तो हो रहा है ना, इन सब की ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं मिलके, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो एक रीजन तो यही है कि युद्ध के लिए जाना जाता है, दूसरा रीजन यही है कि इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना चाहता है, कि अगर आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम तैयार हैं, क्योंकि चाइना ने मुंह की खाई है इस बार। यह लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।